Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today in this session we are going to discuss set disjoint set. तो disjoint set क्या होते हैं? दो सेट्स को two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element in A and B. दो सेट्स disjoint कब कहलाते हैं? अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम दो सेट्स हैं A और B हैं, ठीक है, अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? इंटरसेक्शन उनका फाइव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सेट ए है, उसके एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी हैं। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या है? एक्स वाई जेड है। तो चूंकि यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, सेट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव होगा। और ए और बी क्या कहलाएंगे? ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट से अगर हम अगले कंसेप्ट को देखें तो बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल प्रोडक्ट। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है? इसका यूज क्या है हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक, एक सेट ए है, दूसरा बी है। और हमने हमें क्या करना है बेसिकली? फंडामेंटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होता है? दीज आर द डिसजॉइंट पार्टीशंस। ये क्या होते हैं? डिसजॉइंट पार्टीशंस ऑफ ए वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम का डिसजॉइंट पार्टीशन विद टू और मोर सेट, दो या दो से अधिक सेट्स अगर हैं, और हम उसका क्या करते हैं? वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उस वेन डायग्राम में जो डिसजॉइंट पार्टीशन है या उसे डिसजॉइंट रीजन कहते हैं, उसी को हम फंडामेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल है, कंसीडर ए वन डायग्राम। हमने एक वेन डायग्राम को कंसीडर किया जहां पे दो सेट्स हैं। ठीक है। एक एक सेट आपका ए है, दूसरा सेट बी है। तो यहाँ पे चूंकि कितने फंडामेंटल, देखिए अगर आप उस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें तो देखिए क्या है? ये एक सेट हो जाएगा ए, दूसरा सेट क्या है आपका? डिसजॉइंट सेट है बी। ठीक, ये ए, यहाँ पे आपका बी। ठीक। अब देखिए ये कितने रीजन है, तो देखिए एक अगर आप रीजन देखें तो देखिए ये सेट है, एक रीजन क्या हो जाएगा? वन। दूसरा रीजन ये टू। तीसरा रीजन देखिए ये थ्री और फोर। अगर आप डिसजॉइंट रीजन बोले, डिसजॉइंट रीजन मतलब जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो, जिनका आपस में कुछ कॉमन ना हो। तो जब कभी भी दो सेट हो तो कितने डिसजॉइंट? जब सेट दो हों तो डिसजॉइंट रीजन कितने होंगे? चूंकि सेट दो हैं तो डिसजॉइंट रीजन क्या हो जाएंगे? टू की पावर एन। तो चूंकि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? टू है, तो डिसजॉइंट रीजन भी के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? फोर हो सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो सेट थे तो मैक्सिमम कितने डिसजॉइंट रीजन पॉसिबल है? फोर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो रीजन है उसको हम सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, जो वन है, वन रीजन क्या है? वो ऐसा रीजन है जहां पे ए तो है लेकिन जो कॉमन वाला पोर्शन है वो नहीं होना होगा। तो वन वाला रीजन क्या है? देखिए अगर हम इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करें तो जैसे अभी येलो कलर हमने ले लिया, तो देखिए ये रीजन वन को हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका रीजन वन है। ठीक है। अच्छा, अभी रीजन वन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए, और इसका हम किसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें? किसके साथ? बी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट रीजन है। नेक्स्ट रीजन हम कलर चेंज किया हमने, मान लीजिए नेक्स्ट रीजन क्या है? टू को देखिए हमने, ये पूरा रीजन आपका क्या है? टू है। हाँ, ये रीजन टू है। अच्छा, रीजन टू को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? इस बार देखिए बी में है और क्या रीजन हमने निकाला? क्या है? ए और बी का जो कॉमन था। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तीसरा रीजन क्या है? अगर उसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें कलर से, तो ये तीसरा रीजन आपका, ये देखिए दोनों का इंटरसेक्शन है। देखिए ये ए और बी का इंटर रीजन थ्री। इस रीजन थ्री को हम क्या लिख सकते हैं? रीजन थ्री को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक। और रीजन फोर क्या है, रीजन फोर आपका हो जाएगा जो ए और बी में ना हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीजन फोर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ए कंप्लीमेंट जो ए में ना हो, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट हो इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये आप रीजन फोर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हमने चारों रीजन्स को रिप्रेजेंट भी कर दिया, चारों रीजन्स को हमने रिप्रेजेंट भी किया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इस चीज को हम अगर आप देखें यहाँ पे, तो रीजन वन टू थ्री, तो वन टू थ्री सबको हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रीजन वन को देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक। अच्छा अब देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल हमने कंसिडर किया, अगर यहाँ पे तीन सेट्स होते तो आपका यहाँ पे अगर आप तीन सेट कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पे एक सेट ए है आपका, ठीक, अगर आप थोड़ा सा चेंज करें, हाँ, एक सेट देखिए ए, ये सेट ए हो गया, ये बी है, ठीक, ये बी है, और यहाँ पे आपका सेट सी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिसजॉइंट रीजन किया, एक रीजन ये हो जाएगा, नेक्स्ट टू, तीसरा थ्री, अब फिर चौथा रीजन क्या है, अब देखिए अगर यहाँ पे चीजें क्लियर ना हो रही हैं तो मैं इसका अलग से डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट, अब देखिए ये थोड़ा सा ये ए है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग सेट्स बनाया, ये हमने सेट ए माना, ये आपका क्या है सेट बी, और ये अब तीसरा जो है सेट हमने लिया है ये आपका क्या हो जाएगा सी, ये भी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो ये तीन सेट्स हैं। अब देखिए हम डिसजॉइंट रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, कितने डिसजॉइंट रीजन होंगे, तो देखिए पहला रीजन वन, दूसरा ये टू, तीसरा ये थ्री। अच्छा अब देखिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन रीजन है क्या, ये वाला रीजन, तो ये आपका क्या हो जाएगा फोर, ठीक। अब बी और सी का इंटरसेक्शन ये क्या, फाइव हो जाएगा, फिर सी और ए का इंटरसेक्शन ये सिक्स हो जाएगा, फिर ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है ये क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा सेवन, बाकी ये बाहर वाला रीजन क्या हो जाएगा एट, टोटल कितने रीजन हो जाएंगे एट। वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब तीन सेट्स हों तो टू की पावर एन फंडामेंटल प्रोडक्ट्स होंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे थ्री है, तो टू की पावर थ्री क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, एट हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे रीजन वन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर वही चीज है, अब रीजन वन यहाँ पे ए मौजूद है, बी और सी कॉमन है, तो इसलिए वन को हमने क्या रिप्रेजेंट लिखा ए, अब देखिए और बी और सी नहीं है वहां पे बी रीजन, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम, आसान तरीका, इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अच्छा ये रीजन को देखिए टू को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो टू को रिप्रेजेंट करना है देखिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी मौजूद है तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। इसी तरीके से देखिए थ्री को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये रीजन में क्या है सी में है, तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, मतलब ए नहीं है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, ठीक। अच्छा अब देखिए ये आपका हो जाएगा ए और बी का जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं फोर, फोर को कैसे आप रिप्रेजेंट करें, फोर में देखिए क्या है, ए और बी का जो कॉमन रीजन है वो आपका क्या है फोर है, ठीक है, यहाँ पे फोर क्या है ए और बी का कॉमन रीजन। अब इस चीज को आप समझे, ए और बी का कॉमन रीजन, तो ए और बी का कॉमन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और क्या नहीं होगा इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से फाइव को रिप्रेजेंट कीजिए, फाइव को हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के बीच का है तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसी तरीके सिक्स को देखिए, सिक्स हो जाएगा आपका सी और ए का इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन सी का साथ है तो बी का कंप्लीमेंट होगा और इंटरसेक्शन सी, ठीक। इसी तरीके से सेवन क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। और एट को हम क्या लिख सकते हैं, एट वाला जो रीजन जो तीनों में नहीं है तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो इस तरीके से हम जो है हर रीजन को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब देखिए, बेस्ड ऑन दिस हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, अब कुछ जो है क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।